कहानी अधूरी उड़ान से आसमान तक। द बॉय हु नेवर गेव अप। राजू का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार खेती पर निर्भर था। उसके पिता रमेश सुबह से लेकर रात तक खेतों में मेहनत करते, पर आमदनी इतनी कम थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। राजू की माँ सीता घर पर सबका ख्याल रखती और अक्सर उसे समझाती, बेटा पढ़ाई ही तेरी किस्मत बदल सकती है। राजू का सपना था इंजीनियर बनकर बड़े शहर में काम करना और अपने माँ पापा को एक आरामदायक जिंदगी देना, पर उसके गांव में पढ़ाई की सुविधाएं बहुत ही सीमित थीं। एक दिन गांव के स्कूल में शहर से आए एक गेस्ट स्पीकर ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। ये शब्द राजू के दिल में घर कर गए। उसने उसी दिन तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पढ़ाई करेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। राजू ने पिता से कहा, बाबा मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। पिता ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, बेटा हमारे पास पैसे कहाँ हैं? शहर की फीस, किताबें, रहने का खर्चा सब कैसे होगा? पर राजू ने हार नहीं मानी। उसने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर खेत में पिता की मदद करता, फिर स्कूल जाता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और रात में खुद पढ़ाई करता। 1 साल बाद उसने शहर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई कर दिया। उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। गांव के लोग हंसते थे, अरे किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा, सपना देखना छोड़ दे। राजू ने सबकी बातें अनसुनी कर दी। वह अकेला शहर गया और एक छोटे से कमरे में किराए पर रहा। वहाँ उसे कई बार भूखा भी सोना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। शहर में रहना आसान नहीं था। कोचिंग क्लास में सभी बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, जबकि राजू को अंग्रेजी मुश्किल लगती थी। उसके सहपाठी उसे नीचा दिखाते और मजाक उड़ाते, गांव वाला है, इसे कुछ नहीं आता। एक दिन थक हार कर राजू घर के पास के पार्क में बैठा था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी श्री गुप्ता, जो रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उसके पास आए। उन्होंने राजू से बात की और उसकी कहानी सुनी। गुप्ता जी ने कहा, बेटा जब तक तू खुद को कमजोर समझेगा तब तक दुनिया भी तुझे कमजोर माने। तू खुद पर यकीन कर, मैं तेरी मदद करूंगा। गुप्ता जी ने राजू को मुफ्त में गाइड करना शुरू किया। उन्होंने उसे अंग्रेजी सिखाई, मैथ्स के मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाए और आत्मविश्वास जगाया। आखिरकार एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया। राजू की आंखों में माता पिता की तस्वीर और गुप्ता जी की सीख गूंज रही थी। उसने पूरे आत्मविश्वास से पेपर दिया। जैसे ही रिजल्ट आया, राजू की धड़कन तेज हो गई। मोबाइल में रिजल्ट खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। AIR 57 क्वालिफाइड। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत पिता को फोन किया और बोला, बाबा आपका बेटा इंजीनियर बनने वाला है। पिता की आवाज कांप रही थी, बेटा तूने तो सच में चमत्कार कर दिया। अब राजू को एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। गांव लौटते समय पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। वही लोग जो कभी हंसते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। राजू ने अपने गांव के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग क्लास शुरू की। उसने गुप्ता जी से सीखा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कॉलेज में भी राजू ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। 4 साल बाद उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी पहली सैलरी से उसने अपने गांव में माँ के लिए एक नया घर बनवाया और पिताजी के लिए ट्रैक्टर खरीदा। जब उसने अपने माता पिता को नया घर दिखाया, उसकी माँ ने खुशी से रोते हुए कहा, बेटा तूने हमारी दुनिया बदल दी। राजू ने कहा, माँ बाबा आपकी दुआओं ने मुझे उड़ान दी। अगर मैंने हार मान ली होती तो आज ये दिन नहीं आता। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं। राजू ने दिखा दिया कि असली पंख वो नहीं जो कंधों पर लगे होते हैं, असली पंख वो होते हैं जो हौसलों में होते हैं। आज राजू लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उसका संदेश हर किसी के दिल में गूंजता है, कभी हार मत मानो, अपनी उड़ान खुद भरो, क्योंकि अधूरी उड़ान भी एक दिन आसमान तक पहुंच सकती है अगर तुम कभी हार न मानो।